हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मई 2023 मंथली करंट अफेयर को। तो सभी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। विदाउट डिले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिज़ाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाय हुम। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? सही आंसर होगा बी, डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया है। हु हैज़ बिकम द न्यू CMD ऑफ सेल। सेल के नए CMD कौन बने हैं? आंसर इज डी, अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश 31 मई से सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फाउंडेड इन 24 जनवरी 1973। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। विच टीम वॉन द IPL 2023 टाइटल। IPL 2023 का किताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। IPL 2023 से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चैंपियन टीम है चेन्नई सुपर किंग। रनर अप टीम है गुजरात टाइटंस। चैंपियन को दिए गए हैं 20 करोड़ कैश प्राइज। रनर अप टीम ने जीता है 13 करोड़ कैश प्राइज। होस्ट कंट्री है इंडिया। स्पॉन्सरशिप टाटा ने लिया था। 16th एडिशन खेला गया है 2023 में। टोटल 10 टीम ने पार्टिसिपेट किए थे। टोटल 74 मैच खेले गए हैं। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया है। पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी को दिया गया है। ये कैप जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को दिया जाता है। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला है 890 रन्स लेने के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल बने हैं। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड SSV जायसवाल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट चेंज्ड द नेम ऑफ अहमदानगर टू अहिल्यानगर। किस राज्य सरकार ने अहमदानगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया है? तो आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिमी महाराष्ट्रियन शहर अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। स्टोरी क्या है? 31 मई को मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती को चिन्हित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि उनकी सरकार उनके नाम पर यानी कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदाबाद का नाम बदल कर रख देगी। क्या नया नाम होगा? अहिल्यानगर। विच बैंक नोट हैज़ बिन बैंड बाय RBI रिसेंटली। हाल ही में RBI द्वारा किस बैंक नोट पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर इज ए, ₹2000। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांता दास। 1 अप्रैल 2023 को RBI ने अपना 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। When did सिक्किम सेलिब्रेट्स इट्स 48th फाउंडेशन डे। सिक्किम ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो आंसर होगा बी, 16 मई को। सिक्किम स्टेट का फॉर्मेशन 16 मई 1975 में हुआ था। कैपिटल है गैंगटॉक। CM प्रेम सिंह थावंग है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असेंबली सीट 32। लोकसभा और राज्यसभा में 1 सीट है। यहाँ पे है सिक्किम। वेयर वॉज द इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च मीटिंग हेल्ड। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर इज सी, IIT बॉम्बे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन मई 2023। मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका, कैपिटल बेंगलुरु है। नए CM सिद्धारमैया बने हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। असेंबली
सीट है, 224, काउंसिल में 75 सीट, लोकसभा 28, राज्यसभा में 12 सीट है। यहाँ पे है कर्नाटका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2023। मई 2023 में भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा सी, अर्जुन राम मेघवाल। वेयर विल द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 बी हेल्ड फ्रॉम जून 27 to 30? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 27 जून से 30 जून तक कहाँ आयोजित की जाएगी? साउथ कोरिया में। करेक्ट आंसर इज डी। के कृतिवासन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी? तो किस कंपनी के बने हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कृतिवासन? तो आंसर होगा बी, TCS। इंडियाज लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और TCS ने कृतिवासन को अपना नया MD और CEO अपॉइंट किया है। TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन N चंद्रशेखरन है। विच ऑथर वॉन द 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवेल टाइम शेल्टर? तो किस लेखक को उनकी नॉवेल टाइम शेल्टर के लिए 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। व्हेन वॉज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या आई है? बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची? गुच्ची के पहले भारतीय वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डी, आलिया भट्ट। गुच्ची जो एक इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड है, इंडिया से पहली ग्लोबल एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड? तो इसे मनाया जाता है 25 मई को। 2023 की थीम है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। यह तुम नहीं हो, यह आपका थायराइड है। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक? यूको बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? अश्वनी कुमार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूको बैंक और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फाउंडेड इन 1943। फाउंडर कौन है? GD बिरला। बैंक का टैगलाइन क्या है? ऑनर योर ट्रस्ट। हु हैज़ बिकम MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? सही आंसर होगा अजय सिंह बने हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए MD। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव अ फ्री रीडिंग लाउंज? निःशुल्क रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? आंसर है ए, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो वाराणसी में लोकेटेड है। हु हैज़ पब्लिश्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट? राइट आंसर होगा डी, यूनाइटेड नेशन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट प्रकाशित किया है। हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरेन रिजिजू। वेयर विल द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट बी हेल्ड? तो ये किया जाएगा मुंबई में। केंद्र सरकार ने 29 मई 2023 को मुंबई में अपना पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। Who has recently reached the second position in the list of highest GI tag?
हाल ही में सर्वोच्च जीआई टैग की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स लर्न अर्न स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। Who has been appointed as the चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर? ट्विटर जो एक सोशल मीडिया है, इसने अपना नया सीईओ किसे अपॉइंट किया है? तो आंसर होगा बी, लिंडा याकारिनो को। ऑन विच डेट द कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मंडल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 24 मई को। 2023 की थीम है फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 18th May. Which country will become the first country in the world to impose a health warning on alcohol? कौन सा देश शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा? तो आंसर है सी, इज आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल है डुबलिन, करेंसी यूरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य क्या है? कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। Which former cricketer has been named as the brand ambassador of त्रिपुरा टूरिज्म? त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो आंसर है सौरभ गंगुली। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला, यहाँ के सीएम है मानिक साहा जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या। असेंबली सीट 60 है, लोकसभा 2, राज्यसभा में 1 सीट है। मैप में यहाँ पे है त्रिपुरा। रिसेंटली विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द स्वदेशी स्पाइसेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो आंसर है सी, त्रिपुरा। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स इन 2023? कारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है 2023 में? तो आंसर होगा चाइना। विच कंट्री होस्टेड द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? करेक्ट आंसर इज डी, इंडिया ने साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है। व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। 2023 की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। तुंगनाथ टेम्पल ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट? किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो आंसर है ए, उत्तराखंड। विच स्टेट्स सीएम लॉन्च्ड द मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। यहाँ के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं, गवर्नर S अब्दुल नाजिर। स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। Which cultural site has been recommended for UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर?
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए किस कल्चरल साइट को रिकमेंड किया गया है? तो आंसर है डी, शांति निकेतन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने रिकमेंड किया है शांति निकेतन को, जो एक कल्चरल साइट है वेस्ट बंगाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 इज सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज सी, 22 मई को। हर साल 22 मई को वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू encourage conservation and enhance understanding of Earth's diverse ecosystems. Who has been appointed as the new director of Central Bureau of Investigation और CBI in May 2023? मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर होगा बी, प्रवीण सूद। Recently, who has been appointed as the brand ambassador of Duroflex? Duroflex के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में विराट कोहली को बनाया गया है। What is the name of the bridge which will be India's longest sea bridge in the coming days? उस पुल का नाम क्या है जो आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा? तो आंसर है ए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 इज सेलिब्रेटेड? शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 मई को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सुप्रीम कोर्ट कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन? तो इस बुक के लेखक हैं मनोज कुमार। इन विच इंडियन सिटी फिफ्थ edition of Global Ayurveda Festival 2023 will be held? Right answer is D, तिरुवनंतपुरम में ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। Recently, which Indian city got its first ever direct international flight? Right answer is सी, भुवनेश्वर। When is the International Day of Light celebrated? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। Which country will host the Asia Petrochemical Industry Summit 2023? Right answer is C, India. Where did PM Narendra Modi unveil the statue of Mahatma Gandhi in May 2023? मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? हिरोशिमा में। तो आंसर ए होगा। Who has been appointed as the new chairman of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board by the Government of India? भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर है ए, अनिल कुमार जैन को। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समक्ष? राइट आंसर इज हेल्थ मिनिस्ट्री ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समक्ष को लॉन्च किया है। इसके बारे में यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है समक्ष,
जो एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। समक्ष की फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। समक्ष एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रेनिंग मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। When was National Dengue Day celebrated? Correct answer is B. 16th May. Who has launched a mobile app named मेरी लाइफ? मेरी लाइफ और माई लाइफ नाम का एक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है भूपेंद्र यादव। Who has been appointed as the chairman and managing director of कोल इंडिया लिमिटेड? कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? PM प्रसाद। Who wrote the book The Golden Years, The Many Joys of Living a Good Life Long? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। When was the World Telecommunication and Information Society Day observed? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है? यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मीनिंग क्या होता है? ऐसे लोग जो डिजिटली कनेक्टेड है और ऐसा लोग जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट क्रिएट होता है, इसी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम क्या है? एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। When was the दंड जात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? वेयर? दंड जात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा में। Who has been appointed as the chairman of the Competition Commission of India? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बने हैं रवनीत कौर। On which date the World Press Freedom Day is celebrated? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम। 30th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 का थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर for all other human rights. Who has been appointed as the president of All India Marathi Natya Parishad? Right answer is D. Prashant Damle. Who has been appointed as the new president and CEO of Paytm? Paytm Payments Bank के नए प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? भावेश गुप्ता। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक है 161। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 21वां संस्करण रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया 2023 में इंडिया का रैंक 161 है। 2022 में ये रैंक 150 था। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पे है नॉर्वे, देन आयरलैंड, इसके बाद डेनमार्क। बॉटम 3 कंट्री में वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया हैं। Who has been appointed as the Central Vigilance Commissioner और CVC recently? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर होगा A. PK श्रीवास्तव। रिटायर्ड IAS ऑफिसर
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ दिलाई गई है एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। Who became the most expensive players of IPL 2023 auction? IPL 2023 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा डी सैम क्यूरन। How much food grain production has been set by the Ministry of Agriculture for the year 2023-24? कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा ए 332 मिलियन टन। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 332 मिलियन टन रखा है। Who has launched संचार साथी पोर्टल टू ट्रैक लोस्ट मोबाइल फोन्स? खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन विच डेट बुद्ध पूर्णिमा वॉज सेलिब्रेटेड? बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को मनाई गई है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, 5 मई को मनाई गई। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। When is नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाते हैं? 11 मई को। हर साल 11 मई को इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द रिमार्केबल अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ इट्स साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। 2023 की थीम आई है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। Who became the highest wicket taker in the history of IPL? IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा युजु चहल। Who created the record for the fastest 50 in IPL history? IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल के नाम IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है। इन्होंने KKR के खिलाफ 11 मई को सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। When is इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। 2023 की थीम है आर नर्सेस आर फ्यूचर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2023? वर्ष 2023 के पहले चक्रवात का नाम क्या है? मोचा। ये नेम जो है रिकमेंड किया गया है यमन के द्वारा, जो लाल सागर तट पर स्थित यमनी शहर मोचा या मोखा से निकला है। When is the World Athletics Day 2023 celebrated? Correct answer is B 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। तो ये हर साल 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? बीमारियों को रोकने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए साधन के रूप में खेल और व्यायाम को बढ़ावा देना। 2023 की थीम एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स सेलिब्रेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 मई 2023?
1 मई 2023 को निम्न में से कौन सा राज्य ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ने 1 मई को अपना 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। गुजरात अपना 63rd फाउंडेशन डे जो है गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाता है और महाराष्ट्र को महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ लार्सन एंड टुब्रो? तो राइट आंसर इज बी, SN सुब्रमण्यम। लार्सन एंड टुब्रो और L&T जो एक इंडियन मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है, इसने अनाउंस किया है SN सुब्रमण्यम को अपना न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कब से? 1 अक्टूबर 2023 से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया? तो राइट आंसर इज सी, कार्तिक बालागोपालन। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट पोड टैक्सी विल बी रन? भारत की पहली पोड टैक्सी किस राज्य में चलाई जाएगी? उत्तर प्रदेश। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रीरिटन? किस देश का संविधान फिर से लिखा जाएगा? तो राइट आंसर इज सी, उज्बेकिस्तान। जब इस पे वोटिंग कराया गया कि कितने लोग अग्री हैं कितने लोग अग्री नहीं हैं, तो 90.21% लोगों ने वोट दिया एस में सपोर्ट करके कि हाँ हमारे देश का संविधान फिर से लिखा जाना चाहिए। यही 9.35% ने नो में वोट किया है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक? भारत का कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के CM भगवंत सिंह मान है जो आम आदमी पार्टी से हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। असेंबली 117 सीट, लोकसभा में 13 सीट, राज्यसभा में 7 सीट है। यहाँ पे है पंजाब। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फिरोज वरुण गांधी। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, ये फिरोज वरुण गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसे 2023 में पब्लिश किया गया है। ये बुक जो है किस पे बेस्ड है? गरीबी, असमानता, अपराध, पर्यावरणीय गिरावट सहित भारत के शहरी स्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करती है। Which Indian origin woman has been appointed by US President Joe Biden as his domestic policy advisor? किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया है? तो आंसर होगा डी, नीरा टंडन को। रिसेंटली हु वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? तो इससे सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। किस लिए किया गया है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भय मुक्त उत्तर प्रदेश यानी कि फियर फ्री यूपी बनाने के लिए जो भी इन्होंने एफर्ट्स डाला है, इसके लिए भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं CM योगी आदित्यनाथ। दिस वॉज द 13th एडिशन ऑफ द अवार्ड सेरेमनी। Who among the following organized the River City Alliance Global Seminar? तो इसे आयोजित किया गया है NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। Who was honored with the Laureus Sportsman of the Year Award 2023? Correct answer is Lionel Messi. Which country hosted the 6th Indian Ocean Conference or IOC? Correct answer is D, Bangladesh.
बांग्लादेश ने ढाका में 12-13 मई के बीच आयोजित होने वाले छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की। बांग्लादेश की करेंसी टाका है। यहाँ के पीएम हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। व्हेन इज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 4 मई को हर साल। किस लिए? तो जितने भी फायर फाइटर्स थे उनके द्वारा लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करते हुए किए गए महान कार्य का सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बी सेटअप? तो राइट आंसर इज सी, असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाएगा। Who inaugurated the new Parliament House of India on 28 मई 2023? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। Which operation has been started by India to help Myanmar affected by the cyclone? चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन करुणा। वेयर इज द G7 समिट 2023 हेल्ड? तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। Which became India's first open defecation free district? भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बना है? तो आंसर है सी, वायनाड, केरला। Which country will host the FIBA मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027? तो इसे होस्ट करेगा कतर। Which technology company has launched AI chatbot Bard? तो इसे लॉन्च किया है गूगल, जो US बेस्ड कंपनी है। Who has written the book द्रौपदी मुर्मू from tribal hinterlands to Raisina Hill? तो राइट आंसर इज कस्तूरी रे। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द 12th एनुअल इन्वेस्टमेंट मीट और एम हेल्ड इन मई 2023? मई 2023 में 12वीं वार्षिक निवेश बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर है ए, अबू धाबी UAE में। अभी आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नेम आपके सामने है, A, B, C या फिर D। राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द G7 समिट 2023 हेल्ड? इंडिया, जापान, फ्रांस या फिर जर्मनी में? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।